हेलो बच्चों, आज हम पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक रिलेशनशिप ऑफ मैथ विद अदर स्कूल सब्जेक्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि मैथमेटिक्स को हम की ऑफ ऑल साइंसेस एंड गेटवे ऑफ ऑल सब्जेक्ट की संज्ञा इसे दी गई है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं साइंसेस ऑफ ऑल साइंस एंड आर्ट्स ऑफ ऑल आर्ट्स, सभी विज्ञानों का विज्ञान और सभी कलाओं की कला इसे कहा गया है। तो जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो मैथमेटिक्स की जो नॉलेज है उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो किसी ना किसी तरीके से हर सब्जेक्ट, जितने भी स्कूल लेवल के सब्जेक्ट हैं या जितने भी हमारे पास अवेलेबल विषय हैं उनमें सभी में इसकी नॉलेज क्या होती है, अप्लाई होती है। जहां तक हम यहाँ पर जो हमने सब्जेक्ट मेंशन किए हैं, सबसे पहले हमने फिजिकल साइंसेस से रिलेटेड सब्जेक्ट मेंशन किए हैं। फिजिकल साइंसेस में जो मेन सब्जेक्ट आता है वो फिजिक्स आता है, भौतिकी और गणित का जो संबंध है बहुत ही गहरा है, या ऐसे कह सकते हैं हम कि मैथमेटिक्स के बिना भौतिकी है वो चल भी नहीं सकती, क्योंकि जो फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी नियम हैं या प्रिंसिपल हैं, सारे के सारे क्या हैं, मैथमेटिकल बेस्ड ही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स के अंतर्गत जो टॉपिक आते हैं, जैसे कि मान लो वर्क एनर्जी, फ्रिक्शन, प्रेशर, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म, जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं या कॉन्सेप्ट हैं फिजिक्स के सारे क्या हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज पर ही चलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन पर ही चलते हैं। जो इसकी बेसिक ऑपरेशन या फॉर्मूलाज हैं उन पर ही ये बेस्ड है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का भी मैथमेटिक्स से गहरा संबंध है, क्योंकि जितने भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन होती हैं उनको बैलेंस करने के लिए, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन करने के लिए हमें मैथमेटिकल जो बेसिक ऑपरेशन होती हैं, गुणा भाग जमा घटा, उनका उपयोग हमें करना पड़ता है। और भी जितनी केमिस्ट्री की जितनी भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि कंपाउंड की प्रोपोर्शन या कंस्टिट्यूशन ऑफ एटम या ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास क्रियाएं हैं, सारी की सारी क्या है, मैथमेटिकली ही बेस्ड होती हैं। मिक्सचर एंड प्रोपोर्शन ऑफ कंपाउंड एंड वेरियस एलिमेंट, सारी की सारी क्या है, मैथमेटिकली ही बेस्ड होती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट हमने लिखा है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान। हमें लगता है कि जीव विज्ञान का संबंध मैथमेटिक्स से कम होगा, परंतु ऐसा नहीं है। जीव विज्ञान और मैथमेटिक्स भी इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि जितने भी बायोलॉजिकल जो टूल होते हैं वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में तरह तरह के हम टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि नॉर्मल वेट होता है, रेट ऑफ इंस्पायरेशन हो गया या हमारे पास, या न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, रिस्पायरेशन, या WBC, RBC काउंट जिसे हम कहते हैं, काउंट ऑफ WBC, RBC एंड मेजर ऑफ ब्लड प्रेशर हो गया हमारे पास, नॉर्मल वेट कैसे अर्जित किया जाए। तो सारे के सारा जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकली ही बेस्ड होता है। और बायोसाइंस में अब नए अप्लाइड मैथमेटिक्स के टॉपिक सब्जेक्ट आ गए हैं, जैसे कि बायोफिजिक्स हो गया हमारे पास, या बायो मैथ हो गया हमारे पास। ये भी क्या है, मैथमेटिकली बेस्ड ही हमारे पास अप्लाइड ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट जो हमने यहां पर मेंशन किया हुआ है, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का भी बहुत ही गहरा संबंध है मैथमेटिक्स के साथ। इंजीनियरिंग को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सी विदाउट बॉर्डर, मतलब मैथमेटिक्स के बिना जो इंजीनियरिंग है उसका क्या है, एक स्कोप ही नहीं है। मतलब मैथमेटिक्स के बिना इंजीनियरिंग चल भी नहीं पा सकती, क्योंकि जो इंजीनियरिंग के बेसिक जो हमारे पास ब्रांचेज होती हैं या कोर्सेज होते हैं, जैसे कि
इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, केमिकल से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सारे के सारे जितने भी हमारे पास ब्रांचेज होती हैं, इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं, उसमें मैथमेटिकल नॉलेज ही अप्लाई होती हैं। जैसे कि मैथमेटिकल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे फंक्शन का हो गया हमारे पास, या लिमिट का हो गया हमारे पास, या फिर अलजेब्रिक ज्योमेट्री, या स्टैटिक्स, जितने भी रिलेटेड जो मैथमेटिकल टूल हैं वो मतलब ये टूल की तरह काम करते हैं इंजीनियरिंग को काम करने के लिए, इंजीनियरिंग का काम बढ़ाने के लिए एज अ मैथमेटिक्स टूल काम करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स भी आपस में बहुत ही अच्छी तरह से रिलेशनशिप में है, मतलब कोरिलेशन में है, एक दूसरे के रिलेशन में है। और इसके बाद हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है हमारे पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, या डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ लॉन्ग स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन एंड जो भी मैथमेटिकली बेस्ड जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे एल्गोरिथम हो गया हमारे पास, और भी जितने भी मैथमेटिकली जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, सारे के सारे मैथमेटिक्स बेस्ड ही होते हैं। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में भी जितने भी रिलेटेड फील्ड होती हैं, इसमें इकोनॉमिक्स कॉमर्स की, इसकी अलग से अपनी बहुत सारी ब्रांचेस होते हैं। इसमें मैथमेटिक्स की स्टैटिस्टिकल मेथड जो होते हैं मैथ के, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में लगते हैं। सांख्यिकी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, संप्रत्यय होते हैं, इसमें यूज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेंड ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया हमारे पास, ट्रेड साइकिल हो गया, इकोनॉमिक फोरकास्ट हो गया, डेबिट क्रेडिट हो गया, या प्रोसेसेस एंड एक्सपेंडिचर हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड ऑपरेशन, या बैंक फिर्म, बैंक ऑपरेशन, बैंकिंग सेक्टर जितनी भी ऑपरेशन होती हैं, सारी की सारी क्या होती हैं, मैथमेटिकली ही बेस्ड होती हैं ये, और मैथमेटिकली नॉलेज के बिना ये नहीं आगे बढ़ सकती। फिर आता है हमारे पास एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान भी क्या है, मैथमेटिकली बेस्ड है, क्योंकि हम ग्रह पिंडों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं, जिसमें हम काउंटिंग ऑफ स्टार होता है, स्टार कितने हैं हमारे पास, प्लेनेट, काउंटिंग ऑफ प्लेनेट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ सीजन हो गया, या लाइफ ऑफ स्टार, डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट्स जो उसको हम नापते हैं, वो मेरा है प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर जिसे कहते हैं हम, डिस्टेंस नापते हैं हम तरह तरह के हम गैलेक्सीज में, या फिर तरह तरह के प्लैनेट्स में। तो ये सारा का सारा क्या है, मैथमेटिकली बेस्ड ही होता है। तो ये सोशल साइंसेस से रिलेटेड जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट है, वो भी क्या है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया हमारे पास, पॉलिटिकल साइंस हो गया, वो भी किसी ना किसी तरीके से मैथ से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि हमारे पास जितने भी हमारे पास रिजीम होते हैं, डिफरेंट रूलर्स ने राज किया, उनको कैसे अरेंज किया जाए, उनको कैसे क्रोनोलॉजिकली उनको असेंबल किया जाए, वो सारा का सारा क्या होता है, मैथमेटिक्स बेस्ड ही होता है। जितने भी हम मैप बनाते हैं, बच्चे मैपिंग करते हैं, या हिस्टोरिकल इवेंट होते हैं तरह तरह के, या जो मैथमेटिशियन के जो गणितज्ञों की जो घटनाएं होती हैं वो हिस्टोरिकली अरेंज होती है, वो भी मैथमेटिक्स का ही काम होता है। और जैसे कि कंपेयर ऑफ पॉपुलेशन, कंपैरिजन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इनसे रिलेटेड हम कंपैरिजन करते हैं, तो हम बार चार्ट, बच्चे बार चार्ट का यूज करते हैं, पाई चार्ट का यूज करते हैं। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्या है, मैथमेटिकली सांख्यिकी से रिलेटेड ही, गणित के सांख्यिकी विभाग से ही रिलेटेड होते हैं। तो मैथमेटिकली ये क्या है, हम इनको अरेंज कर सकते हैं हिस्टोरिकल इवेंट को। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट लैंग्वेजेस, भाषा और गणित में कैसे सहसंबंध है, इसको भी हम ऐसे बता सकते हैं। जितने की
गणित की अपनी एक साइन और लैंग्वेज फॉर्मूलाज होते हैं जो कि अपनी एक लैंग्वेज बनाता है, खुद में एक लैंग्वेज बनाता है। और क्या करता है, हमारी लैंग्वेज डिक्शनरी को क्या करता है, ये एनरिच भी करता है। और भी जैसे कि हम काउंटिंग ऑफ अल्फाबेट हो गया, काउंटिंग ऑफ अल्फाबेट, या फिर हम कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन वर्बल, अशाब्दिक नॉन वर्बल डाटा जो होता है हमारे पास, उसकी हम इंटरप्रिटेशन भी मैथमेटिक्स के आधार पर हम कर सकते हैं एक्सपोनेंशियली फॉर्म में। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज भी आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर हमारे पास आता है सबसे अंत में फाइन आर्ट्स। जो फाइन आर्ट का जो सब्जेक्ट हमने मेंशन किया हुआ है हमने, इसमें भी कई तरह के ब्रांचेस आती हैं। चित्रकला हो गया, संगीत कला हो गया, या हस्तकला से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं किसी न किसी तरीके से मैथमेटिकली या मेंसुरेशन पर आधारित होते हैं। इनमें साइज ऑफ शेप, साइज होना चाहिए, सिमेट्री साइज के लिए, सिमेट्री के लिए डिफरेंट प्रोपोर्शन, किस अनुपात में क्या चीजें बनाई जाएं, या फिर ड्राइंग ऑफ इमेजेस, ड्रा ऑफ इमेज ऑन शीट एंड क्लॉथ्स एक्सेट्रा। जो भी एक्टिविटी होती है फाइन आर्ट से रिलेटेड किसी न किसी तरीके से मैथमेटिक्स बेस्ड ही होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फाइन आर्ट और मैथमेटिक्स का भी आपस में एक गहरा संबंध है। तो इस तरह से हम बच्चों हम कह सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ये बेस सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है। इसकी नॉलेज होती है जो कितने भी हमारे पास विषय हैं उनसे क्या होती है, ये रिलेट करती है, मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। और ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या मतलब एक विषय की नॉलेज दूसरे विषय में यूज की जाए, इसका जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था ये हार्वर्ड ने दिया था, जिससे कि बच्चे की जो लर्निंग पावर है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, एनहांस होती है। तो इसलिए ये कोरिलेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स विद अदर सब्जेक्ट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या मतलब अध्यापक को ये आना चाहिए कि एक अध्यापक अपने विषय की नॉलेज को दूसरे विषय में कैसे कोरिलेट करे, ये भी एक स्किल है, टीचिंग स्किल है। तो ये बहुत ही जरूरी टूल है। और वैसे भी क्योंकि मैथमेटिकल जो नॉलेज है वो तो ज्यादातर सभी विषयों से रिलेट करती ही है, तो इसलिए ये कोर सब्जेक्ट भी है, जिस कारण ये बहुत ही स्कूल लेवल पर आवश्यक सब्जेक्ट भी है बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड दूसरा